कह रहा गिव एन एग्जांपल ईच फॉर द मिक्सचर हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मैंने शॉर्ट में कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो आइए देखते हैं पार्ट ए। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्ट ए में दिया अब वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। ओके, तो एक मतलब कोई मिक्सचर बनाने जा रहे हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या है? एक वोलाटाइल है, एक नॉन वोलाटाइल है। अब देखिए कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है। देखिए आप इसको बच्चों बहुत इजीली समझ सकते हो। जो नेल पॉलिश छुड़ाने वाली स्प्रिट होती है ना, या फिर पेट्रोल जो होता है, आप पेट्रोल को हाथ में रखो तो वो इवापोरेट हो जाता है अपने आप फटाफट, तो वो कैसा हो गया बताओ? वोलाटाइल हो गया। ठीक है, वाटर भी वोलाटाइल है, लेकिन वाटर थोड़ा सा कम वोलाटाइल है ना। वाटर भी तो कॉन्टिन्यूसली इवापोरेट होता रहता है ना। आप वाटर को छोड़ दो कहीं पे तो कॉन्टिन्यूसली वो इवापोरेट होता रहता है, उसके वेपर्स बनते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। आपको पता है इवापोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में। चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए एक वोलाटाइल होगा और एक नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या होगा? जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक ले लो, हाथ में रख लो, जिंदगी भर रखे रहो, कभी भी वो उसके वेपर नहीं बनेंगे। तो जो इजीली जिसके वेपर बन जाते होंगे, जो गैशियस फॉर्म में इजीली चला जाता है वो वोलाटाइल, और जो इजीली गैशियस फॉर्म में नहीं जाता है वो नॉन वोलाटाइल। ये बात आपको पता चल गई। ठीक, अच्छा अब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए बात समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहा है सजेस्ट है, मतलब पहले तो आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें मिक्सचर हो, किसका? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछता है सजेस्ट अ सुटेबल मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ दीज मिक्सचर्स। मतलब जब ये मिक्सचर आप बना लो तो इनको सेपरेट करने का मेथड भी बताओ कि वापस से उस मिक्सचर में से हम कंपोनेंट को कैसे अलग करें। आइए पार्ट ए लेते हैं। तो देखिए बच्चों, वोलाटाइल एंड अ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों डेली लाइफ में आप ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हो। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब जो नमक होता है, टेबल सॉल्ट खाने वाला, उसको वाटर में जब मिक्स करते हो दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, तो बहुत सिंपल है ये तो। वाटर क्या है? वोलाटाइल। सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, वो क्या है? नॉन वोलाटाइल। मिक्सचर बना लो, क्या दिक्कत है? तो हमने यहाँ आंसर में क्या लिखा? वाटर विथ कॉमन सॉल्ट। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, और कॉमन सॉल्ट क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, तो आपको एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको सिंपल वाटर एंड वाटर विथ कॉमन सॉल्ट लिख दीजिए। अब देखिए ये तो मिक्सचर का एग्जांपल लिख दिया। अब इसको सेपरेट करने का मेथड, तो यहाँ पे हमने मेथड आगे दिया हुआ है। मेथड आपको पता है, या तो इवेपोरेशन कर दो, मतलब छोड़ दो उसको खुला। वाटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली 2-4 दिन में सारे उड़ जाएंगे, और सॉल्यूशन में मतलब सॉल्वेंट तोड़ गया सारा वाटर, और बचेगा क्या आपका? सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट वही कॉमन सॉल्ट बच जाएगा वाइट कलर का। ठीक है, तो ये तो एक ये मेथड है। डिस्टिलेशन भी कर सकते हो आप, डिस्टिलेशन प्रोसेस याद है? ठीक है, उसको बॉईल करेंगे तो वाटर क्या होगा? वाटर वेपर बन के आएगा, फिर उसको डिस्टिल करके ठंडा कर लेंगे और अंदर NaCl बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है इवेपोरेशन, कॉमा का मतलब या तो इवेपोरेशन यूज़ कर लो और डिस्टिलेशन भी यूज़ कर सकते हो। कोई डाउट है बताइए? क्या इसका कोई और आंसर नहीं हो सकता है? तो जवाब है इस क्वेश्चन के बच्चों बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे कि देखिए एक और आंसर हमने लिखा और करके, और का मतलब या तो ये लिखो एग्जाम में, या तो ये लिखो, ये भी बेस्ट आंसर है, ये भी ठीक आंसर है। ये वाले आंसर को देखिए, यहाँ पर हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है और सोडियम क्लोराइड लिया है। देखिए अमोनियम क्लोराइड बच्चों वोलाटाइल होगा, क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड को अगर आप रख दो तो धीरे धीरे उसके वेपर बन जाते हैं, गैसियस फॉर्म में तो चला जाता है ना, सीधे सॉलिड से कहाँ जाता है? वो गैस में। आपको पता है अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट हो जाता है, आपको पता है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड कैसा है? नॉन वोलाटाइल। तो ये हो गया वोलाटाइल और ये हो गया नॉन वोलाटाइल, दोनों का मिक्सचर कर लो। तो हमने मिक्सचर का एग्जांपल दे दिया, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड? NH4Cl। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड? NaCl। अब इसको सेपरेट कैसे करोगे? तो जवाब है सब्लिमेशन से। बहुत ईजी है, सब्लिमेशन प्रोसेस सबको याद है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा आपका? सोडियम क्लोराइड। कोई डाउट है बताइए? सब्लिमेशन मेथड में क्या करोगे? यहाँ पे यहाँ पे कॉटन लगा देते हो और ये आपका ये देखिए ये आपका फ्लास्क है, इसको उल्टा करके आपने इसके ऊपर रख दिया। ओके, और यहाँ पे क्या है? मिक्सचर है। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट हो जाएगा और यहाँ पे वॉल्स पे लग जाएगा, ये जो भी आपका वेसल है इस पे, और नीचे क्या बच जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है कि टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स। तो इस बार जो मिक्सचर आपको बनाना है, पहला भी वोलाटाइल होना चाहिए और दूसरा भी वोलाटाइल होना चाहिए। कह रहा विद एप्रिशिएबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है? विद एप्रिशिएबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब कि जो दो कंपोनेंट आप लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उन दोनों कंपोनेंट्स में अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए।
अच्छा खासा, अप्रिशिएबल का मतलब अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। और ये हम आपको इसी चैप्टर में पहले पढ़ा चुके हैं। एसीटोन ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, ठीक है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब बच्चे बोलेंगे सर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर कैसे ले लें, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए। देखिए बच्चों, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज व्हाट, 56 डिग्री सेल्सियस लिखवाया है मैंने आपको पीछे, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस। एंड वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता है। अब आप देखिए दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में अप्रिशिएबल डिफरेंस है कि नहीं है, कितना है, 100 माइनस 56, 44 डिफरेंस, 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस। तो ये सब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज अप्रिशिएबल, दैट इज व्हाट, 44 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, कैसे इसको सेपरेट करेंगे, तो इसका मेथड क्या होना चाहिए बच्चों, डिस्टिलेशन। ये हमने आपको पहले बताया था, एक बार फिर से फटाफट बता देते हैं। जब आप इसको बॉईल करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है, ठीक है, देखिए ये आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, इसमें एसीटोन भी है और वाटर भी है। तो यहाँ पे थर्मामीटर लगाया, जैसे ही थर्मामीटर 56 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, बर्नर का जो हीट देने का रेट है वो आप कांस्टेंट रखिएगा। ऐसा नहीं बर्नर का नॉब और बढ़ा दिया, अगर बर्नर का नॉब आप बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर भी तो बढ़ने लगेगा ना। पर 56 जब दिखा दे थर्मामीटर तो थोड़ा सा बर्नर का नॉब आप मतलब उसको कंट्रोल में रखिएगा। तो बहरहाल तो 56 डिग्री सेल्सियस पे सारा एसीटोन का वेपर बन जाएगा और यहाँ आपको पता है कंडेंसर लगा होता है और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एसीटोन लिक्विड के फॉर्म में दूसरे फ्लास्क में मिल जाएगा और यहाँ वाटर बचेगा। ये तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यहाँ पर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेथड में अगर कहीं इवेपोरेशन लिखा है, इवेपोरेशन, आप एग्जाम्पलर उठा के देखिए, उन्होंने इवेपोरेशन नहीं लिखा है इसमें, उन्होंने सिर्फ क्या लिखा हुआ है, डिस्टिलेशन, और बहुत बढ़िया आंसर लिखा हुआ है। एक्चुअल में जो सोचने वाला क्या सोचेगा कि इवेपोरेशन यहाँ लिखा जा सकता है, लेकिन देखिए इवेपोरेशन मेरे ख्याल से नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए अगर मान लीजिए ये एक हमारे पास ये एक मिक्सचर है, किसका बोलिए, इसमें एसीटोन है और क्या है, वाटर है, ठीक है। अब इसका मिक्सचर है हमारे पास, ओके। जब आपने इसको छोड़ दिया ऐसे खुला तो रूम टेम्परेचर पे तो दोनों का इवेपोरेशन होगा ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एसीटोन का पहले होगा वाटर का बाद में, रॉन्ग। इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, होगा तो दोनों का। हाँ, एसीटोन का रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा और वाटर का कैसा होगा, स्लो होगा। तो दोनों एक साथ होंगे तो आप सेपरेट कैसे करोगे। अब ये रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, तो जवाब है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। मान लीजिए पर सेकेंड एसीटोन के 1000 मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हो रहे हैं, 1000 पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन वेपर में चेंज हो रहे हैं, गैस में चेंज हो रहे हैं, और वाटर के 100 ही चेंज हो रहे हैं। तो हर एक सेकंड में एसीटोन के ज़्यादा पार्टिकल्स गैसेस फॉर्म में जा रहे हैं और वाटर के कम। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसलिए इवेपोरेशन में नहीं लिख रहा हूँ। इवेपोरेशन में भी तो जो वेपर मिलेगा उसमें वेपर में भी तो मिक्सचर होगा एसीटोन और वाटर का। तो डिस्टिलेशन इज द बेस्ट प्रोसेस मेरे ख्याल से, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी बात ये है कि सर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एसीटोन नीचे दिखाई पड़ जाए और वाटर जी नहीं। ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स पोलर डिजॉल्व्स, पोलर रूल होता है, ये हमने क्लास में आपको बताया हुआ है। पोलर डिजॉल्व्स, पोलर मतलब इसका जो मॉलिक्यूल होगा वाटर का उस पे भी पोलैरिटी होती है, ओके, और एसीटोन के मॉलिक्यूल पे भी पोलैरिटी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और एक CH3 ग्रुप यहाँ पर होता है और एक CH3 ग्रुप यहाँ पर, इसको हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। अब बच्चों ने ये सब हमको क्यों बता रहे हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप कहीं ये कंफ्यूज ना हो कि एसीटोन वाटर में होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा। बनाएगा, सुनो क्यों बनाएगा। देखो इस CH3 को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये एसीटोन का फॉर्मूला है, और सर क्या मैं एग्जाम में ये सब लिखूंगा, जी नहीं, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पे होता है बच्चों माइनस का साइन, इसको हम डेल नेगेटिव लिखते हैं, इस सिंबल को हम डेल बोलते हैं, ओके। तो इसको हम लिखते हैं डेल नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव आता क्यों है, क्योंकि ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, बॉन्ड्स पे बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में। जैसे मान लो कि कोई खिलौना है, खेलना है, आप हो, आपका भाई है छोटा, अब आपका भाई जो छोटा है वो बहुत ज़िद्दी है, तो वो खिलौना ज़्यादा टाइम तक दिन में वो रखता है और आपको खेलने को मिल नहीं पाता है। तो ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है और कार्बन की कम है।
तो जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो बेचारा नहीं कर पाता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे आ जाता है यहाँ पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हुए नजर आ गए कार्बन ऑक्सीजन पे। इसको हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है। कैसा है? पोलर है। जैसा कि मैग्नेट नहीं होता है, मैग्नेट तो आपने देखा है, बोलते हैं भाई एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है ना, नॉर्थ साउथ। तो जो बाहर मैग्नेट होता है कहते हैं एक नॉर्थ पोल है, एक्चुअल में तो पोल कुछ होता ही नहीं। पोल की खोल क्लास 10th में, पोल की पोल खुलेगी क्लास 10th में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। पोल कुछ नहीं होता है, वहां पढ़ाया हुआ हमने। पर फिर भी अभी तक आपने क्लास 8 में देखा था क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम बोलते हैं ना कि मैग्नेट में क्या है, पोलैरिटी है ना। तो ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर, वहां पर मैग्नेटिक पोलैरिटीज होती थी, यहाँ चार्ज वाली पोलैरिटीज है, बस इतना सा अंतर है। तो हमने बोल दिया भैया पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है? पोलर है। वाटर का बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है, ये तो हमने क्लास में लगभग आपको बताया होगा, ठीक है, ये तो हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। ऑक्सीजन पे होता है यहाँ डेल नेगेटिव, और यहाँ पर होता है डेल पॉजिटिव, ये होता है डेल पॉजिटिव। ओके, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इस जो बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट रखता है। ज्यादा समय तक ऑक्सीजन शेड पेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो होते हैं इनको अपनी तरफ खींच के रखता है। तो इस पे आता है माइनस, इस पे आता है प्लस, इस पे आता है प्लस। अब ये भी पोलर, ये भी पोलर। और मैंने क्या बोला था, मैंने रूल आपको क्या बताया है क्लास में भी कई बार मैं आपको बताता हूं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये रूल है केमिस्ट्री में। मतलब अगर पोलर दो चीजें अगर पोलर होंगी, और पहली बात तो दोनों ही लिक्विड है, चेक कर लो, और दोनों पोलर हैं, बहुत अच्छी तरीके से होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे। क्यों सर? इतना तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। प्लस किसको अट्रैक्ट करता है? माइनस को। माइनस किसको अट्रैक्ट करता है? प्लस को। कैसे सर? अरे बार मैग्नेट है ये, एक और बार मैग्नेट ले आओ, ठीक है। ये साउथ और नॉर्थ, आपको पता है साउथ नॉर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट। और नॉर्थ के सामने नॉर्थ ले जाओगे तो क्या करता है, रिपेल। मतलब माइनस माइनस को क्या करता है, रिपेल। प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल। प्लस प्लस को रिपेल करता है, लेकिन प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो अब आप ध्यान से चेक करो, जब हमने दोनों का मिक्सचर बना लिया तो ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? कैसे? कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चों कि ये नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करेगा ये वाले एंड को, और पॉजिटिव वाले जो एंड्स हैं वो इस एंड को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में कहीं ना कहीं अच्छा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इस तरीके से दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं। तो ये समझने का तरीका है। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, आप ये ना सोचे कि भाई एसीटोन मिल गया ऊपर, वाटर मिल गया नीचे, या वाटर मिल गया ऊपर, एसीटोन मिल गया नीचे। जी नहीं, दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर दोनों बच्चों पोलर मॉलिक्यूल से बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। आप अगर उसको देखोगे तो आपको वो पानी जैसा लगेगा दूर से, आप ये नहीं समझ पाओगे कि उसमें एसीटोन और वाटर दोनों मिक्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर लेंगे। तो ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपकी नॉलेज के लिए हमने बता दिया कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। बाकी आप कहानियां नोट कर लीजिए। 24 पार्ट सी देखिए, 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स जो हाँ मतलब इनसॉल्युबल तो नहीं आप बोलोगे, मिक्स नहीं होते हैं अच्छे से। जैसे अभी आपने पीछे एग्जांपल देखा था एसीटोन और वाटर, वो मैं बार बार बोल रहा था, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, वो क्या थे, मिक्सेबल लिक्विड्स थे। अब इमिसिबल लिक्विड जैसे कि कैरोसिन ऑयल और वाटर, याद है आपको? तो देखिए हमने एग्जांपल दिया क्या, हमने यहाँ आंसर सी, कैरोसिन विद वाटर लिख सकते हैं, या कैरोसिन एंड वाटर लिख सकते हैं, ओके, या कैरोसिन प्लस वाटर कर दो। तो ये मिक्सचर जब हमने बनाया तो अब आपको याद है मेरे ख्याल से तो कैरोसिन की डेंसिटी वाटर से कम होती है ना। तो कैरोसिन कहाँ रहेगा, ऊपर, वाटर कहाँ रहेगा, नीचे। तो बताओ जब दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, एक लिक्विड ऊपर मिलता है एक नीचे, तो कौन से प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग फनल से। याद है आपको, इसी चैप्टर में कराया है, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेथड क्या है, सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ये हो गया। पार्ट डी पे आइए, कह रहा कि वन ऑफ द कंपोनेंट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ये तो बड़ा इजी है। अब दो कंपोनेंट ऐसे ले लो जिसमें से एक कंपोनेंट सीधे सॉलिड से कहाँ जा रहा हो, गैसियस स्टेट में। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। एग्जांपल क्या होगा बताइए, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड प्लस कॉमन सॉल्ट, ये मिक्सचर हम बनाएंगे। और इसको आप कैसे सेपरेट करोगे, तो जवाब है सब्लिमेशन से, बहुत ईजी। ई पार्ट देखिए। अब ई पार्ट देखने के लिए बच्चों आपको क्रोमेटोग्राफी वाला लेक्चर देखा होना चाहिए। तो अगर आपने क्रोमेटोग्राफी नहीं पढ़ा है तो पहले क्रोमेटोग्राफी पढ़ लीजिए। यहाँ तो मैं इतना डिटेल, क्योंकि बहुत ही लेंदी मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है, करीब 2 घंटे दिए मैंने क्रोमेटोग्राफी में, ओके। कह रहा है 2 और मोर कलर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्युबल इन सम सॉल्वेंट, ओके। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा कलर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कहीं पे, ठीक है,
तो किसी सॉल्वेंट में अगर वो सॉल्युबल होते हैं तो हम इसको भाई कलर को सेपरेट करना है, तो कौन से मेथड से करोगे? क्रोमेटोग्राफी, सिंपल सा फंडा है। एग्जांपल्स प्लांट पिगमेंट्स, प्लांट के जो डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं उनको हम कौन से मेथड से सेपरेट करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको क्रोमेटोग्राफी नहीं आता बच्चों, प्लीज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नीचे आगे लिंक क्लिक करें, ढूंढें चैप्टर में कहाँ पढ़ाया हुआ है, ढूंढें क्या, शुरू से करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों पढ़ लीजिए क्रोमेटोग्राफी। तो ये हो गया, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।